everyone, I am Dr. Monica Jethani, your friend in eye care and director of the Eye Clinic and Vadodara LASIK Laser Center. आज मैं आपको डायबिटीज़ से होने वाले आई प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि सर से लेके पाँव तक हमारे हर बॉडी के पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, सर से लेके पाँव तक। और डायबिटीज़ क्या है वो हम सब जानते हैं, मतलब जो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। पर आँख में उसका क्या इम्पोर्टेंस है एंड व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू गेट एन ईयरली आई चेकअप डन। जिनको डायबिटीज़ होता है उनका अगर 5 साल क्रॉस हो चुके हैं तो अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो आईज पे इफेक्ट आने के चांसेस होते हैं, आँखों के पर्दे पे इफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये तो हुई एक बात, पर आँख का पर्दा ही एक ऐसी पार्ट है जिससे कि हम देख के बता सकते हैं। इस तरीके का एक लेंस होता है जिससे कि हम आँख का पर्दा देख के और ये बता सकते हैं कि आपके आँख में डायबिटीज़ के चेंजेस हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डायबिटीज़ सर से लेके पाँव तक इफेक्ट करता है, पर हम अगर वो किडनी में चेंजेस कर रहा है तो हम किडनी खोल के नहीं देख सकते कि चेंजेस हैं कि नहीं। पर आँखों में एक सिंपल से टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि डायबिटीज़ आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा फिर से डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ में होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। शुगर का लेवल बढ़ जाने के कारण अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो यहाँ जो हमारे रेटिना में खून की नलियाँ होती हैं उसमें अलग नई खून की नलियाँ बनने लगती हैं, जो कि छोटी छोटी आप देख पा रहे होगे, ये ऐसे बंच जैसा। दिस इज नोन एज नियोवेस्कुलराइजेशन। नियो मतलब न्यू और वेस्कुलराइजेशन मतलब वेसल्स का फॉर्म होना। अब आप बोलोगे तो क्या प्रॉब्लम हो गया, अगर वेसल फॉर्म हो रही है तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। बट दिक्कत यहाँ पे है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, आई मीन टू से वो बहुत ही वीक होती हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं। उनका जो वॉल होता है, ब्लड वेसल का वॉल होता है, वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इसके कौन से प्रकार होते हैं। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक नॉन प्रोलिफरेटिव और एक प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके के ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं और यहाँ जैसा हम देख सकते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स इसको हम बोलते हैं। ये जो आप येलो देख पा रहे हो इसका फॉर्मेशन होता है। तो जब नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो हम उसको लेज़र की हेल्प से, ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो वो उस पेशेंट के रेटिना में लेज़र कर दिया गया है, इसीलिए वो दिख रहे हैं। जब इस स्टेज पे है तब तो हम उसको लेज़र से ठीक कर सकते हैं, पर अगर हमने ध्यान ही नहीं दिया, अगर हमने चेकअप कराया ही नहीं, तो दिस स्टेज प्रोग्रेसेस टू दिस स्टेज विच इज़ प्रोलिफरेटिव। अभी प्रोलिफरेटिव में क्या होता है कि फाइब्रस ग्रोथ हो जाती है, ये जैसे आपको दिख रहे होंगे फाइब्रस ग्रोथ हो गई है। फाइब्रस ग्रोथ होने से क्या होता है कि जो रेटिना है, ये पर्दा है, ये देखिए ये पर्दा अपनी जगह पे जुड़ा हुआ है। यहाँ से क्योंकि फाइब्रस ग्रोथ हुई, उसने ट्रैक्शन से पर्दे को अपने साथ खींच लिया। जब वो पर्दे को अपने साथ खींच लेता है तो उसको हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, और पेशेंट को दिखना एकदम ही बंद हो जाता है। फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज सर्जिकल। इन शॉर्ट, इन दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका ईयरली आई चेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि हम प्रोग्रेशन को वहीं रोक सके, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म ही ना हो, हमें लेज़र तक भी ना जाना पड़े, और उस ऐसी तो दिक्कत आए ही नहीं कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए और हमें उसकी सर्जरी करनी पड़े। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर मोनिका जेठानी, योर friend in eye care. Like, share and subscribe to this video as much as possible. Thank you so much.